दीपक आज अपनी 6 साल की बेटी रूही को उसका बर्थडे का गिफ्ट दिलाने के लिए एक शॉप पर लेकर जाता है। रूही दीपक और अंजलि की इकलौती बेटी थी और उसके पास सभी प्रकार के ढेर सारे खिलौने हुआ करते थे। इसलिए रूही को आज अपने बर्थडे पर कुछ अलग ही खिलौना चाहिए था। दीपक रूही को जिस भी खिलौने की दुकान में लेकर जाता उसे वहाँ कोई खिलौना पसंद ही नहीं आता था। रूही काफ़ी जिद्दी थी, उसे अपने बर्थडे पर अपनी पसंद का ही खिलौना चाहिए था। जब दीपक रूही को गाड़ी में बैठाकर कुछ और दुकानें दिखाने के लिए ले जा रहा था, तभी रूही की नज़र रास्ते में एक खिलौने बेचने वाले पर पड़ी। उस आदमी का पूरा चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और उसके पास कुछ गिने चुने खिलौने ही थे जो काफी पुराने से दिख रहे थे। रूही ने अपने पापा से उसी खिलौने वाले से खिलौने लेने की जिद की। दीपक ने रूही को बहुत समझाया कि उस खिलौने वाले के पास बहुत ही पुराने खिलौने हैं, लेकिन रूही ने अपने पापा की कोई बात नहीं सुनी। थक हार के दीपक उसे उसी खिलौने वाले के पास खिलौने दिलाने के लिए ले गया। उस खिलौने वाले के पास सिर्फ कुछ ही खिलौने थे, जिसमें से रूही को एक पुरानी सी डॉल बहुत पसंद आई। दीपक ने भी रूही को उसके बर्थडे पर उसी की पसंद की डॉल दिला दी। फिर उस डॉल को लेकर वो लोग अपने घर वापस आ गए और रात में बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद रूही उसी डॉल को अपने पास में रख कर के सो गई। लेकिन उस मासूम बच्ची को क्या पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत अपने साथ ले आई है। रात में अचानक से रूही को किसी के रोने की आवाज आने लगी। रूही ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी डॉल की आंखों से आंसू आ रहे थे। रूही एकदम से उस डॉल को रोते देख करके बहुत डर गई और वहाँ से भागकर अपने मम्मी पापा के रूम में जाने लगी। तभी उस डॉल ने उसे रोते हुए रोका और रूही को बताया कि वो भी उसी की तरह एक छोटी सी बच्ची है और उसे रूही से दोस्ती करनी है और उसकी मदद चाहिए। क्योंकि रूही को वो डॉल पसंद थी, इसलिए रूही वहीं रुक गई और उस डॉल से बात करने लगी। उस रात उस डॉल से बात करते करते रूही के अंदर का डर खत्म हो गया। उसे लगा कि उसे एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिल गई है। रूही ने अपनी डॉल का नाम एनाबेल रखा। उस डॉल ने रूही से कहा कि वो बात कर सकती है, वो ये बात अपने घर में किसी को भी ना बताए। रूही भी उसकी बातों में आ गई। अब रूही रोज स्कूल से आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर घर के अंदर ही खेला करती थी। धीरे धीरे रूही ने घर से बाहर जाना ही छोड़ दिया और वो पूरा दिन बस उसी डॉल के साथ घर में खेला करती थी। एक दिन अंजलि ने दीपक से रूही के बदलते हुए व्यवहार के बारे में बताया, लेकिन दीपक ने भी अंजलि की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, रूही स्कूल से आते ही उस डॉल के पास जाकर के जोर जोर से रोने लगी। रूही ने उस डॉल को बताया कि उसकी एक फ्रेंड ने आज उससे लड़ाई कर ली और उसे गिरा दिया। उस डॉल को रूही के उस फ्रेंड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उस डॉल ने रूही से कहा कि वो उसे अपने साथ स्कूल बैग में लेकर के जाए। रूही अगले दिन अपनी डॉल को अपने बैग में लेकर के स्कूल चले गई। उस डॉल ने रूही को उस लड़की को स्कूल की छत में बुलाने के लिए कहा। जैसे ही रूही उस लड़की को स्कूल की छत में लेकर आई, उस डॉल ने उस लड़की को छत से नीचे फेंक दिया, जिस कारण उस लड़की की मौत हो गई। रूही बहुत घबरा गई और वो जल्दी से अपने क्लास में आ गई, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन रूही को अपनी डॉल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर उसने उसे बिना बताए ऐसा क्यों किया। रूही को उस डॉल से डर लग रहा था और उसने सोच लिया कि वो घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बता देगी। उस दिन रूही उस डॉल को स्कूल में छोड़कर ही अपने घर आ गई। जैसे ही रूही घर पहुंची, वो अपनी माँ के पास जाकर के रोने लगी और जैसे ही रूही ने अपनी माँ को कुछ बताना चाहा, उसने देखा कि उसकी डॉल उसकी माँ के रूम के अंदर ही है और वो डॉल बहुत ही गुस्से में रूही को घूर रही है। डर के मारे रूही ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। रूही रोज की तरह आज उस डॉल के साथ खेल नहीं रही थी। वो उस डॉल से दूर दूर रहकर बस अपनी माँ के पास ही रह रही थी और रात में भी रूही अपनी माँ के पास ही सो गई। रात में अचानक से रूही को लगा जैसे उसे कोई घूर रहा है। रूही ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो डॉल उसके ऊपर ही बैठी हुई है। उस डॉल की आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी और वो बहुत ही गुस्से में रूही को लगातार देख रही थी। रूही ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तब उस डॉल ने कहा, अब से तुम मेरी हो और जो कोई भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे मार डालूंगी और अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी।
रूही बहुत डर गई और वो डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन रूही को बुखार आ जाने के कारण वो स्कूल ही नहीं गई। तभी रूही के स्कूल से उसके माँ को एक फ़ोन आया और कोई उन्हें बताता है कि स्कूल में एक बच्ची का मर्डर हुआ और उस वक्त रूही उसी बच्ची के साथ थी। इसलिए वो रूही को स्कूल में लेकर आए ताकि रूही से पुलिस कुछ पूछताछ कर सके। रूही की माँ बहुत घबरा जाती है और वो दीपक को तुरंत ही घर आने के लिए कहती है। दीपक भी घर के लिए निकल जाता है। रूही की माँ जल्दी से रूही के कमरे में जाती है और स्कूल में ऐसा क्या हुआ ये सब बातें उससे पूछती है, लेकिन रूही अपनी माँ की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। रूही की माँ को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाती है तभी अचानक से वो डॉल रूही की माँ के सामने आ जाती है और वो अंजलि को छत से उल्टा लटका देती है और उस पर चाकुओं से वार करने लगती है। रूही अपनी माँ को छोड़ देने के लिए उस डॉल से बहुत मिन्नतें करने लगती है, लेकिन वो डॉल उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो डॉल अंजलि को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देती है। तभी अचानक से घर में दीपक आ जाता है। दीपक रूही के कमरे की खिड़की के बाहर से ये सब कुछ देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो डॉल एक डॉल नहीं बल्कि कोई बुरी शक्ति है जो उनके घर आ गई है और उसके सामने उसे उस वक्त अनजान बनकर ही रहना पड़ेगा। दीपक अनजान बनकर घर में रूही और अंजलि को आवाज लगाने लगता है। तब वो डॉल रूही और अंजलि दोनों से कहती है कि वो ये बात किसी को न बताए वरना वो अगली बार उन दोनों को मार डालेगी। इतना कह के वो शैतानी आत्मा डॉल बन करके नीचे गिर जाती है। दीपक अंजलि को खून से लथपथ देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। अंजलि को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद दीपक मन ही मन में उस खिलौने वाले को ढूंढने की सोचता है। दीपक रूही को अपने एक दोस्त के घर में छोड़कर उस खिलौने वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दीपक रास्ते में उस बूढ़े आदमी को बहुत ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी दीपक वहाँ पास ही में खड़े एक चाय वाले से उस खिलौने वाले के बारे में पूछता है। वो चाय वाला उस खिलौने वाले का घर का पता दीपक को बताता है। दीपक उसके घर का पता करते हुए उसके घर चले जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी दीपक को देखता है वो वहाँ से भागने लगता है। तभी दीपक उसे पकड़ करके उससे सब कुछ पूछता है कि आखिरकार वो डॉल है कौन। तब वो आदमी बताता है कि उस डॉल में मेरी ही बेटी की आत्मा है और उसके बाद वो आदमी अपनी पूरी कहानी बताता है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी था और मेरी एक ही बेटी थी। वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हुआ करती थी। एक बार उसे एक दुकान में एक गुड़िया पसंद आ गई। उसने उस गुड़िया के लिए बहुत ज़्यादा जिद की। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे इतनी महंगी गुड़िया दिला पाऊँ, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। इस बात से मेरी बेटी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी। जैसे तैसे मैंने अपनी साइकिल बेचकर एक दिन उसके लिए वो गुड़िया लाया और घर आकर देखा तो मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कर लेगी। और फिर मेरी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया के अंदर रहने लगी। उसके बाद से मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी और गरीबी और ज़्यादा छाने लगी। इसलिए मैंने अपनी बेटी के पुराने खिलौनों को बेचने का सोचा। उसकी सारी शक्ति उसी डॉल के अंदर है। अगर आप उस डॉल को जला दो तो शायद वो मुक्त हो जाए। इतना पता करके दीपक जल्दी से घर जाता है। दीपक घर की छत पे आग जलाता है और जल्दी से उस डॉल को पकड़ करके उसके अंदर डाल देता है, जिससे वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।